क्या कोई एक वीडियो गेम अब तक की सबसे बड़ी फिल्म फ्रेंचाइजी को टक्कर दे सकता है? सुनने में शायद अजीब लगे, लेकिन ग्रैंड थेफ्ट ऑटो वी के मामले में ये बिल्कुल सच है। आज हम इसी गेमिंग फिनोमेना के पीछे के राज खोलेंगे और जानेंगे कि आखिर ये एक दशक बाद भी एंटरटेनमेंट की दुनिया पर कैसे राज कर रहा है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा इस नंबर को देखिए, 8 अरब डॉलर। जी हाँ, ये कोई टाइपिंग की गलती नहीं है। ये वो रकम है जो ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 5 ने अब तक कमाई है। ये सिर्फ एक गेम नहीं, ये तो अपने आप में एक इकोनॉमिक एम्पायर है। और इस 8 अरब डॉलर को ठीक से समझने के लिए जरा ये देखिए, हम यहाँ एक अकेले गेम की तुलना स्टार वॉर्स और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स जैसी विशालकाय पूरी फ्रेंचाइजी से कर रहे हैं। ये अपने आप में गेमिंग की कल्चरल पावर का एक जबरदस्त सबूत है। तो सवाल ये है कि कोई गेम इतना ज्यादा कामयाब कैसे हो जाता है? इसकी शुरुआत होती है उसकी दुनिया से। तो चलिए लॉस सैंटोस में चलते हैं, एक ऐसी जगह जो सिर्फ एक बैकग्राउंड नहीं बल्कि खुद खेल का एक मेन कैरेक्टर है। लॉस सैंटोस सिर्फ कुछ इमारतें और सड़कें नहीं है, ये असल में अमेरिकी कल्चर पर एक सटायर है, एक व्यंग्य है। चाहे वो सोशल मीडिया का जुनून हो या फिर रियलिटी टीवी स्टार्स का खोखलापन, ये गेम हर चीज का मजाक उड़ाता है। मतलब ये एक ऐसी दुनिया है जो हंसाएगी भी और साथ ही साथ सोचने पर मजबूर भी कर देगी। लेकिन एक शानदार दुनिया भी क्या है अगर उसमें रहने वाले लोग ही दिलचस्प ना हों? और बस यहीं पर GTA 5 ने एक ऐसा दाव खेला जिसने गेमिंग की दुनिया में कहानी कहने का तरीका ही हमेशा के लिए बदल दिया। एक हीरो की बजाय GTA 5 ने हमें दिए 3 हीरो, माइकल, फ्रैंकलिन और ट्रेवर। और कमाल की बात यह है कि हम पलक झपकते ही इन तीनों के बीच स्विच कर सकते हैं, चाहे वो शहर में कहीं भी हों। ये सिर्फ एक कूल फीचर नहीं था, बल्कि इसने स्टोरी टेलिंग और मिशन डिजाइन के लिए अनगिनत नए दरवाजे खोल दिए। तो मिलिए हमारी इस तिकड़ी से। माइकल, एक अमीर लेकिन परेशान एक्स क्रिमिनल। फ्रैंकलिन, एक नौजवान जो गलियों की दुनिया से बाहर निकलना चाहता है। और ट्रेवर, जो बस दुनिया को जलते हुए देखना चाहता है। इन तीनों की अलग अलग पर्सनालिटीज और स्किल्स का जो ये कॉम्बिनेशन है ना, वही इस गेम को इतना मजेदार और अनप्रिडिक्टेबल बनाता है। तो आखिर ऐसी क्या चीज है जो इन 3 बिल्कुल अलग लोगों को एक साथ लाती है? जवाब है पैसा, बहुत सारा पैसा। और इसे पाने का सबसे अच्छा तरीका है बड़ी बड़ी खतरनाक डकैतियों को अंजाम देना। और यही मिशन इस गेम का असली दिल है। और ये कोई मामूली शूटआउट मिशन नहीं है, ये बिल्कुल फिल्मों जैसी चोरियां हैं जो कहानी के सबसे अहम और एक्शन से भरे पल होते हैं। हर डकैती एक मुश्किल पहेली की तरह है जिसे सुलझाने के लिए प्लानिंग, तैयारी और एक सही टीम की जरूरत पड़ती है। और सबसे अच्छी बात, बॉस आप हैं। आपको चुनना है कि चुपचाप काम करना है या जोर जोर से। अपनी टीम भी आप ही हायर करते हैं। यहाँ हर फैसले का अंजाम होता है। और जब प्लान एकदम सही काम करता है तो उससे बेहतर फीलिंग कोई नहीं होती। और हाँ, जब सब कुछ गड़बड़ हो जाता है तो वो भी अपने आप में एक अलग ही कहानी बन जाती है। लेकिन GTA V की कहानी सिर्फ डकैतियों और सिंगल प्लेयर मोड पर ही खत्म नहीं होती। इसकी असली विरासत और इसके कुछ सबसे बड़े विवाद तो गेम के रिलीज होने के बाद शुरू हुए। पर जैसा कि होता है, इसका सफर इतना आसान भी नहीं था। ग्रैंड थेफ्ट ऑटो फ्रेंचाइजी के साथ हमेशा से ही विवाद जुड़े रहे हैं और GTA 5 ने भी इस परंपरा को बखूबी निभाया। गेम में दिखाई गई हिंसा, महिलाओं को जिस तरह से दिखाया गया, और क्या ये गेम असल में अपराध को बढ़ावा दे रहा है, इन सब पर बहुत गंभीर सवाल उठे। खासकर एक पूछताछ वाले मिशन ने तो एक बड़ी बहस छेड़ दी थी। ये सारी बातें आज भी इस गेम की लेगेसी का हिस्सा है। लेकिन इन सभी विवादों के बावजूद GTA 5 सिर्फ टिका ही नहीं रहा, बल्कि और भी ज्यादा फलता फूलता गया। कैसे? इसका राज सिंगल प्लेयर कहानी में नहीं, बल्कि एक लगातार बदलती हुई ऑनलाइन दुनिया में छिपा है। GTA ऑनलाइन यही वो इंजन है जिसने इस गेम को एक दशक से भी ज्यादा समय तक चार्ट्स के टॉप पर रखा है। देखिए, 2013 में लॉन्च होने के बाद से GTA ऑनलाइन में लगातार नया कंटेंट आता रहा है, नई डकैतियों से लेकर नए बिजनेस तक। इसी लगातार सपोर्ट ने इसे एक बार खरीदो वाले गेम से एक जीती जागती सर्विस में बदल दिया, जो प्लेयर्स को साल दर साल वापस खींच कर लाती है। तो आखिर में ग्रैंड थेफ्ट ऑटो वी सिर्फ एक गेम नहीं है, ये इंटरैक्टिव एंटरटेनमेंट के भविष्य का एक ब्लूप्रिंट है। इसकी कामयाबी हमें दिखाती है कि एक दिलचस्प दुनिया,
हिम्मत वाली कहानी और लगातार ऑनलाइन सपोर्ट का कॉम्बिनेशन एक ऐसा फिनोमेना बना सकता है जो फिल्मों, म्यूजिक या किसी भी दूसरे मीडियम को टक्कर दे सके। अब सवाल ये है कि आगे ऐसा क्या आएगा जो इसके तख्त को चुनौती दे सकता है।